क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है। आप किसी भी चीज में चले जाओ जिसको मजे करना बोलते हैं, आप सारे नशे कर लो, जी। आप फुल ऑन एंडोर्फिन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, आप ऐसी सारी चीजें कर रहे हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है, ऐसा सब कुछ कर रहे हो, तब भी जाके ना आप एक लो फील करोगे। वहां पे जाके आपको स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा ही होगा। 2026 में क्या क्या चीज़ें अब होने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या चीज़ें होंगी? देखो, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। तो जो आपको 2026 के बारे में प्रेडिक्शंस मिल रहे हैं जी। वो प्रेडिक्शंस बहुत आम प्रेडिक्शंस बताए जा रहे हैं। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हो कि कब कैलेमिटीज आने वाली है, कब क्या आने वाला है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो लोग ये बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो कुछ होती ही नहीं है, ये साइंस से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी इंटर रिलेटेड हो सकते हैं क्या? एक्चुअली ये एक ऐसी साइंस है जो कि पूरी डेवलप्ड है, बाकी साइंस डेवलप हो रही है। इसमें हम रिसर्च करते हैं अब, लेकिन नए इन्वेंशंस नहीं करते हैं, हम कोई नए ग्रह पैदा नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। सो दिस इज द मोस्ट इवॉल्व्ड साइंस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो जो हम ये बातें सुनते हैं कि भाई आपको मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए, मेडिटेट करो बैठकर, तो मतलब वो क्या स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है? मेडिटेशन को एक्चुअली लोगों ने ना मतलब एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया कि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको शांति मिलेगी। ऐसा कुछ है नहीं। करेक्ट। मेडिटेशन ना घटित होता है अपने आप कर नहीं सकते हो। मेडिटेशन आपके काम में घटित होता है। हाँ, आपकी डेली की प्रैक्टिसेस हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, प्राणायाम हो सकता है, बट ध्यान तो ध्यान ही है। करेक्ट। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और आपको काफी कुछ जानने को ही मिल रहा होगा। सो आज का पॉडकास्ट सेशन भी उतना ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप सोशल मीडिया पर काफी सारे मिथ्स को सुनते हैं, तो उनको आज हम डीबंक करेंगे। और 2026 सबसे हॉट टॉपिक कि 2026 में क्या क्या चीजें होने वाली, तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट टैरो रीडिंग, सो टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है, आपके रिलेशनशिप्स को कैसे बदल सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करती है आपके टॉक्सिक पैटर्न्स को, तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, जो कि है मिस्टर सुखांशु। वो एक प्रोफेशनल, एक रिनाउंड टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और कई सारी मोडालिटीज में काम करते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर सुखांशु। हेलो सर। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला, बुलाया मेरे को, जी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जी। और मैं भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अपना हॉराइजन खोलें और ये मोडालिटीज़ को समझने की, जानने की कोशिश करें। और ये एक प्रॉपर साइंस है, इसको मिथ ना समझें। ये आपकी लाइफ को बहुत आगे लेके जा सकती है, क्योंकि वी डू अलाइनमेंट हियर, वी डोंट गिव जस्ट रेमेडीज। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं उस चीज़ में आगे बढ़ें, उस चीज़ को समझें और उसी चीज़ को जिएं। सो सुखांशु सर, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप कई सारी मोडालिटीज में काम करते हैं। सो ये बेसिकली आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अपने ही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि थोड़ा पता करते हैं, थोड़ा और अपने अपने बारे में आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। जी। क्योंकि मैं एक टाइम पे एस्पिरेंट था। ओके। मुझे लगता था कि क्यों नहीं हुआ मेरा। यहाँ से शुरुआत हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जी। तो अपने ही प्रश्नों के उत्तर खोजने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि भटकने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी रिसर्च खुद से करते हैं, और फिर ये शुरू हो गई चीज़। ओके। और बट ऑफ लेट आई रियलाइज्ड कि ये टेंडेंसीज मेरे अंदर पहले से ही थी।
बचपन से ही लोग आके पूछते थे कि ये बता दो, वो बता दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि जो मैं डेस्टाइन्ड हूँ, जो मेरे नंबर्स हैं, जो मेरा चार्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटर की तरह ही आगे बढ़ाना चाहता है। तो बस ये अलाइनमेंट हो गया, मेरी लाइफ लिटरली मतलब 360 डिग्री पलट गई इसके बाद। ओके, वाह, दैट्स ग्रेट। यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग थी। वो हमेशा से ही थी, बस पता नहीं था। हम्म। वो होता है ना कि आप किसी की हेल्प कर देते हो, फिर पता चलता है कि अगला इंसान आकर आपको बोल रहा है जी। कि कुछ गजब हो गया, करेक्ट। तो फिर आपको पता चल जाता है कि आप इसी चीज के लिए बने हुए हो। बिल्कुल सर, वो तो है। हाँ। जी। अब जैसे कि आपने बोला कि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में वर्क करते हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, तो मतलब कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर हमें इस प्रोफ़ेशन में घुसना है, तो हमें इंट्यूटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, ये मतलब सही चीज़ है? देखो, ये बात सही है कि आपको बिना इंट्यूशन के इसमें कुछ होने वाला नहीं है। कितनी भी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, वो जो आपको क्रिस्प पॉइंट देना होता है ना, वो आप बिना इंट्यूशन के नहीं दे पाते हो, चाहे इतनी कैलकुलेशन कर लो आप। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है, उनको इंटरेस्ट ही इसीलिए आता है क्योंकि वो अलाइंड है। अदरवाइज उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा इस चीज में। इतनी सारी चीजें चल रही हैं, लोग साइकोलॉजी में भी तो जा सकते हैं ना, उनको एस्ट्रोलॉजी ही क्यों अट्रैक्ट कर रही है? ओनली बिकॉज क्योंकि वो अलाइंड है समहाउ, और इस चीज को ट्रेन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। पॉसिबल है। जी। मैंने अपने अंदर भी काफी चेंजेस देखे हैं। ओह! अच्छा। सो जैसे कि सर, अब बहुत सारे लोगों के ये मिथ्स होते हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, तो लोग ये बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो कुछ होती ही नहीं है, ये साइंस से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी इंटर रिलेटेड हो सकते हैं क्या? एक्चुअली ये एक ऐसी साइंस है जो कि पूरी डेवलप्ड है, बाकी साइंस डेवलप हो रही है। मतलब इसमें हम रिसर्च करते हैं अब, जी। लेकिन नए इन्वेंशंस नहीं करते हैं, हम कोई नए ग्रह पैदा नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। हम रिकैलकुलेट उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो कैलकुलेट हो चुकी हैं, फिर से पहले से ही जो चीजें आ चुकी हैं। सो दिस इज द मोस्ट इवॉल्व्ड साइंस। वो तो ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो, जिसमें एक समय आग लगी थी, तो उसमें आपके बहुत सारे रिसोर्सेज जल गए थे, लेकिन हम उनके टुकड़ों से ही बहुत कुछ निकाल लेके आ गए हैं। तो ये साइंस और ज्यादा इवॉल्व्ड है। बाकी साइंस में तो क्या होता है ना कि आज ये चूहे पे एक्सपेरिमेंट हुआ, कल मछली पे हुआ, और वो खत्म हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। यहाँ पे अभी तक की मेरी स्टडी में और जो मैंने बाकी रिसर्च करी है, मेरे को क्रॉस तो नहीं दिखाई दिया कहीं पे। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड साइंस, करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऐसा देखा आप किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में भी नहीं दिखोगे कि यार अभी ये ग्रह ऐसा था, वैसा हो गया। ठीक है, साइंस के हिसाब से हो सकता है, बट जो हम चीजें पढ़ते हैं वो चीजें चेंज नहीं होती हैं। जी, एग्ज़ैक्टली, वो तो है, बिल्कुल। टाइम के साथ अपडेट होती है। पहले घोड़े चलते थे, आज फॉर्च्यूनर चलती है। बिल्कुल सर, हाँ। करेक्ट। एंड आल्सो सर, पर्सनली आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, जैसे कि आप इतनी सारी मॉडलिटीज़ में काम करते हो, सो कभी मतलब आपको नहीं लगा कि आपको मतलब कन्फ्यूजन हो गई, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया? इनिशियली ऐसा मुझे लगता था, हुँ, बट लेटर ऑन मुझे समझ में आई कि हर चीज आपको वहीं तक लेके जाएगी। आपको उस मोडालिटी के फंडामेंटल्स पे स्टिक रहना चाहिए। राइट। इन द एंड आपको वही रिजल्ट मिलता है, कैसे भी चले जाओ आप टैरो से चले जाओ, आप न्यूमरोलॉजी से चले जाओ, एस्ट्रो से चले जाओ, इवन फॉर दैट मैटर वास्तु से भी आपको इन द एंड वही जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। करेक्ट, मतलब होता है ना, जैसे आप बोलो कि भाई पैसे कैसे कमाए जाते हैं, राइट। भाई आईटी से भी कमाए जा सकते हैं, सर्विसेज देके भी कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कोई खास कंफ्यूजन कभी लगा नहीं। इनिशियली जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तब जी। मुझे लगता था कि ये देखो यहाँ पे तो ये वाला प्रिंसिपल फेल कर रहा है। लेकिन जब इन द एंड आप फाइनल जब रिजल्ट पे पहुंचते हैं ना, तो वहां पे आपको सिमिलरिटी दिखती है। इनफैक्ट सारी की सारी साइंसेज सेम हो जाती है, वहां पे जाके रिजल्ट सेम हो जाते हैं आपके। ओके। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है। समहाउ आपको लाइफ में ना, जब भी एक सर्टेन लेवल ऑफ डिटैचमेंट महसूस होता है ना, जी। तब आपके पास स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ बचता नहीं है। करेक्ट। अदरवाइज आप किसी भी चीज में चले जाओ जिसको मजे करना बोलते हैं, आप सारे नशे कर लो, जी। आप फुल ऑन एंडोर्फिन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, आप ऐसी सारी चीजें कर रहे हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है, ऐसा सब कुछ कर रहे हो, तब भी जाके ना आप एक लो फील करोगे। वहां पे जाके आपको स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा ही होगा। और स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग कहाँ से होती है? जब आपको लगता है कि समहाउ आपके ऊपर कोई चीटिंग हुई है, आपको धोखा दिया गया है, तब आपको ना जो डिटैचमेंट फील होता है ना,
वहां से आपको स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, और ये हर इंसान की लाइफ में होती है, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे टर्म्स हैं बोलने के लिए। हर इंसान के पास वो कैपेसिटी है, और वो अपने लेवल में महसूस ही करता है उस चीज को कहीं ना कहीं। डेफिनेट। आप कसाई होता है जो काटने वाला, ठीक हाँ है, जी। वो लोग भी 10% ना निकालते हैं कि ये भी हमें धर्म के लिए निकाल के रखना है, उनका एक अलग लेवल होगा। लेकिन हर इंसान स्पिरिचुअल होता है, बस बात ये है कि किसकी लाइफ में वो वाला फेस कब आ रहा है। मानना तो पड़ेगा आपको, पर ऐसा नहीं है मैं ईश्वर को मानने की बात कर रहा हूँ। जी। आपको एग्जिस्टेंस में एक सिस्टम है जिसकी वजह से ये चल रहा है सब कुछ, ये आपको मानना ही पड़ेगा, और हर इंसान किसी ना किसी लेवल पर मानता ही है, बिल्कुल। इसका ऑप्शन नहीं है। जी, तो जो हम ये बातें सुनते हैं कि भई आपको मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए, मेडिटेट करो बैठकर, तो मतलब वो क्या स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है? मेडिटेशन को एक्चुअली लोगों ने ना, मतलब एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया कि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको शांति मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। करेक्ट। मेडिटेशन ना घटित होता है अपने आप कर नहीं सकते हो। मतलब आहा मूवमेंट होता है एक, कि आपको वो कोई काम करते हुए आ सकता है। जी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप मैकेनिकल प्रोसेस बना लो इस चीज का, तो ऐसा होता नहीं है। एग्ज़ैक्टली पूरी सर। दुनिया ही कर रही है इस टाइम पे, इंस्टाग्राम से लेके कहीं पे भी आप देख लो, किसी भी जगह देख लो, हर जगह मतलब क्या करो, मेडिटेशन करो। अरे भाई कैसे करें, जो बता रहे हैं उनको भी नहीं पता है, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता है। आपको सांस लेना सिखाया किसी ने? आता है ना। करेक्ट। और कैसे कैसे लेनी चाहिए वो भी आप एक सर्टेन मोमेंट्स में लेने लगते हो। तो मेडिटेशन घटित हो जाता है अगर आप किसी भी काम को पूरी तरह से कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। है ना, बिल्कुल। अगर मैं कोई भी काम पूरा दिल से कर रहा हूँ तो वो मेडिटेशन ही है, अलग से आपको घंटे निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, फिर लोग ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन करना तो पहाड़ों पे जाओ या अकेले में जाओ। अब ये बात बताओ कि अकेले में ही जाना है तो भगवान ने प्रकृति बनाई काय के लिए है? बिल्कुल। भाई मैं थाईलैंड जा सकता हूँ, वहां पे हुँ। कर सकता हूँ, मैं वियतनाम जा सकता हूँ, वहां कर सकता हूँ, मैं घर में बैठ के कर सकता हूँ। मतलब पूरी दुनिया का लुत्फ लेने के लिए तो नेचर बनाई गई है। अब आप कहो ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसा होता नहीं है। मेडिटेशन आपके काम में घटित होता है। राइट। हाँ, आपकी डेली की प्रैक्टिसेस हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, प्राणायाम हो सकता है, बट ध्यान तो ध्यान ही है, करेक्ट। तो कहीं पे भी लगे। और सर मैं एक और चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी। एक्चुअली ऑडियंस इस चीज़ को लेकर काफ़ी फँसी हुई है कि जैसे कि आप भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप भी प्रोफ़ेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आजकल जैसे कि आपको पता है कि हर तीसरा इंसान जो है सोशल मीडिया चला रहा है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि मतलब लोगों के साथ फ्रॉड भी कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि पैसे ले लेते हैं बट काम नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कहीं पे जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंसान जो है, वो बंदा है, वो सही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने ये। जी। अब आप ये बात समझो कि मैं भगवान तो हूं नहीं कि जादू की छड़ी घुमाऊंगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। आप किसी भी इंसान के पास जाते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो आप कि अगला इंसान आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करवा रहा है, ओके। कि अपना खाली प्रोडक्ट बेच रहा है आपको। एग्ज़ैक्टली। मैं कई बार ऐसी रेमेडीज देता हूँ, रेमेडीज क्या बोलूं, अलाइनमेंट बोल सकता हूँ इनको, कि आपको ना हरी मिर्च छोड़ देनी है खाने में। आपको सुनने में लग रहा होगा, जी। इंसान की पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज से, पागल हो जाएगा वो। बिल्कुल। मैं किसी से बोलता हूँ कि आपको कैसे भी करके ना सुबह 6 बजे उठ के जिम जाना ही है। एक चीज की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप बिना लाइफस्टाइल चेंज करवाए किसी इंसान को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, जी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है खाली। देखो, सबसे बड़ी रेमेडी होती है माइंडसेट। करेक्ट। थेरेपिस्ट इतना पैसा चार्ज ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे बुलवाते हैं, और जब आप बोलते हो ना तो आपका सॉल्यूशन आपके सामने खड़ा होता है। खाली हीरा मोती पहनने से ऐसे नहीं हो जाए। हाँ, वो चीजें काम करती हैं, दैट इज अ प्रॉपर साइंस, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो कुछ भी चीजें हो, क्योंकि सबका एक एलिमेंटल वो है। लेकिन जब आपकी रेमेडीज की बात आती है तो अलाइनमेंट, आप किसी के पास जाते हो, अगर कोई इंसान आपकी काउंसलिंग कर रहा है, आपको सही गलत के बीच में मतलब डिफरेंस बता रहा है, और आपकी लाइफ में लाइफ चेंजेस लाके कुछ इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद कोई चीज वो सजेस्ट करता है, जी। आप समझ सकते हो। जाते ही कोई इंसान कह रहा है कि आप ये पहन लो आपका बदल जाएगा, आप ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और होगा भी नहीं, क्योंकि हर चीज का एक असर होता है।
मैं आपके सामने लाल कपड़े पहन के आऊंगा, उसका एक असर होगा। ठीक है, मतलब जितनी रेमेडीज होती हैं, सारी की सारी रेमेडीज समहाउ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल। तो काम करती है। तो ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए। आप किसी के पास जा रहे हैं, आप ये देखो कि अगला इंसान समझ रहा है या बकाली बेच रहा है, एंड ये डिस्टिंग्विश करना हर इंसान को आता है। बिल्कुल सर, ट्रू। तो इसमें आपको ना आपकी गट फीलिंग बता देती है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि अगला इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है या बेच रहा है। प्रोडक्ट आपके पास जा रहा है तो इसके लिए बिक रही है चीजें खाली, सिंपल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जो सर हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर राशि है इसके बाद पैसा बहुत आने वाला है, ऐसी चीजें, मतलब हम काफी प्रेडिक्शन सुनते हैं। तो ये मतलब कितनी सच होती है? देखो 50% लोगों को तो पैसा आएगा ही आएगा ना। बिल्कुल, वो तो है। देखो ये ना मंडेन एस्ट्रोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया के लिए की जाती है। अब ज़ोडिएक 12 है जी। अब आप पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे लोगों को वो असर दिखाई ही देगा, बाय डिफॉल्ट आएगा ही उनके पास। हाँ, उनका असर होता है, लेकिन मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिक होनी चाहिए। और जब मासेस के लिए कोई बात करी जाती है तो फिर वो हम बचपन से राशिफल पढ़ते आ रहे हैं जी। मेरे हिसाब से, मेरी अपनी रिसर्च में, मेरे अपने देखा देखी में मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा इसको रेलेवेंट नहीं पाया। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी कुछ टाइम पहले देखा था कि मार्स और केतु का कंजंक्शन हुआ था, तो काफी कैलेमिटीज आई थी। तो हाँ, एज अ लाइक होल मंडेन जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो वैसे काम करेगी, क्लाइमेट पे काम करेगी जी, कंट्री पे काम करेगी कि हाँ वॉर्स होंगी, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो ये बहुत स्पेसिफिक बात नहीं है। इस बात में दम नहीं है इतना। ये तो बस ठीक है, अपनी बात करने के लिए लोग करते हैं। जी, बिल्कुल। आप ये बताओ कि ये चीज सुन के आपको फायदा क्या हुआ? फायदा इन द सेंस किसी भी तरह का, मतलब आपका दिमाग खुला, आपको पैसे मिले, सच में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, ये तो डिस्कशन का टॉपिक है खाली। हाँ, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, यूजलेस। ट्रू सर, बिल्कुल। दिस इज यूजलेस। करेक्ट। और जैसे कि सर एक हमारा हॉट टॉपिक भी चल रहा है कि 2026 में क्या क्या चीजें अब होने वाली हैं, जो लोग प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या चीजें होंगी? देखो, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। आप ये बताइए कि इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट है वो आप देख रहे हो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के बाद से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कब बारिश होने लगती है, कब क्या होने लगता है। ठीक है, तो जो आपको 2026 के बारे में प्रेडिक्शंस मिल रहे हैं, वो प्रेडिक्शंस बहुत आम प्रेडिक्शंस बताए जा रहे हैं। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हो कि कब कैलेमिटीज आने वाली है, कब क्या आने वाला है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ कि अगर आपको पता है कि भाई तूफान आने वाला है, तो आप क्या घूमना फिरना छोड़ दोगे? कोविड के बाद लोगों ने ट्रेवलिंग करना और चालू कर दिया, करेक्ट, क्योंकि उनको ये पता है कि शायद कभी भी जा सकते हैं। ठीक है ना? तो यस, ऐसी प्रेडिक्शंस को ध्यान में रख के अपनी लाइफ नहीं रोक सकते हो आप। इनका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, कोई इंसान करना चाहता है तो करे, बट आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है ये चीजें। हर इंसान को ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बात बताता हूँ आपको, लोग वास्तु कराते हैं। वास्तु भी ना एक पर्सन स्पेसिफिक होता है, हर इंसान का एक चार्ट होता है, उसके हिसाब से उसका वास्तु होता है। दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु, कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वास्तु होगा। अब आप ये बात सोचिएगा कि अगर साउथ डायरेक्शन खराब होती है तो पूरी दुनिया के लिए खराब होगी क्या? हर इंसान का कोई काम होता है, कोई इंजीनियर है जी, कोई माइनिंग में है, ऐसे लोगों के लिए वो चीज अच्छी हो सकती है। करेक्ट। तो हर चार्ट के हिसाब से अगले इंसान का एक वास्तु होता है और वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, वास्तु काम करता है क्योंकि ये प्योरली एलिमेंटल साइंस है। जी, इसमें कोई भ्रम और ऐसी बातें नहीं है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी दिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो आजकल सर हम ये भी ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग अपना यूजर नेम वगैरह ये सारा, मतलब जो अपना रियल नेम होता है वो भी चेंज करवा देते हैं। सो मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब इससे भी उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, ऐसा भी कुछ होता है? लाइफ वाइब्रेशन से चेंज होती है। अब जैसे आपका नाम अंकिता है, तो अंकिता के आगे आप एक और ए लगा देंगे तो बोलने में तो कुछ फर्क नहीं आया ना। देखिए, वाइब्रेशंस का बहुत फर्क पड़ता है जी। लेकिन ये जो अभी जो चेंजेस जिनकी बात आप कर रहे हो, इनका इतना फर्क नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कुछ केसेस में, अलॉन्ग विथ फ्यू अदर थिंग्स, हम इनसे चेंजेस लेके आ सकते हैं। पर्टिकुलरली तब जब आपके नाम में, आपके उच्चारण में, आपके प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज आ रहा हो। लेकिन नंबर्स का फर्क बहुत बहुत ज्यादा पड़ता है। अच्छा, नंबर्स का, घरों के नंबर का जो फर्क होता है, वो मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, और ये चीज सच में काम करते हुए नजर आती है, क्योंकि नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। करेक्ट।
ठीक है। यूनिवर्स ना कलर्स, शेप्स एंड नंबर तीनों चीजों को बहुत अच्छे से परसीव करता है। हम भी कोई सामने जाते हुए कोई पैना शेप देखे तो हमारे को अट्रैक्शन होती है ना उससे, कि क्या है। किसी इंसान ने लाल रंग के जूते पहने हुए तो हमें अलग से दिखता है, देखो रेड शूज पहने हुए हैं। तो जो कलर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इनका फर्क पड़ता है। लेकिन ये तो एक अंधी दौड़ चल रही है कि आप कुछ भी चेंज करा लो। अगर उच्चारण बदल रहा है आपके नाम का, आपको बुलाने के तरीके में फर्क पड़ रहा है जी, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ओके जी, ये बात सही है, लेकिन खाली लिख देने से ऐसे नहीं। जी। तो जैसे कि मोबाइल डिजिट नंबर्स जो है हमारी, अगर उनको भी देखें तो वो भी समहाउ इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में। समहाउ इम्पैक्ट करते हैं। नंबर्स आपको वाकई इम्पैक्ट करते हैं। नंबर्स का खेल तो कुछ ऐसा है, ये आप मान के चलो कि पर्टिकुलर नंबर पे जाने वाले लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है और किसी के लिए वही नंबर बहुत ज्यादा सूट कर जाता है। और ये चीजें मैं डेली देखता हूँ, डेली होता है। तो गाड़ियों का नंबर सोच समझ के लें। और आप ये पैटर्न नोट करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई एक नंबर पर्टिकुलरली बार बार रिपीट होता रहेगा। आपको उसी डेट पे कोई ना कोई चीज मिलेगी। जैसे आपका किसी का बर्थ नंबर हो सकता है, कुछ और नंबर हो सकता है। तो वो फ्रीक्वेंसी है ना, हमेशा एक दूसरे को पुल करती रहती है कहीं ना कहीं। तो नंबर्स का तो फर्क पड़ता है। जी। सो जैसे कि सर मेरे को आजकल मतलब डेली जो है 11-11 हमेशा मतलब फोन में दिखता है जब भी मैं मतलब सोने जा रही होती हूँ। तो मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखो, जब आपको कोई नंबर फ्रीक्वेंसी बार बार दिख रही है ना, तो दो ही चीजें होती हैं कि या तो वो नंबर आपको लाइफ में एक्टिवेट करना चाहिए, या फिर वो नंबर आपको समहाउ कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देना चाहता है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हम इन दोनों चीजों की बात करें, जैसे आपने कहा 1111 दिख रहा है, सो 1 नंबर इज अबाउट अथॉरिटी एंड टेकिंग एक्शन। और 1111 इट्स 1 and 4, राइट? 111114, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, इसको और अथॉरिटेटिव तरीके से, ठीक है। और जैसे 4 नंबर भी यहाँ पे आ गया, हाँ जी। तो आप जैसे 4 नंबर राहु का होता है, राहु इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। आप ये जो काम कर रहे हो ना इस टाइम पे, दिस इज, ये राहु का काम है। तो आप इसको और आगे लेके जा सकते हो। आप पेन वर्ल्ड ये चीज लेके जा सकते हो। ये आपको इंडिकेशंस बार बार दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको 1111 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग ने 1111 परसीव कर लिया। अब आपको रिपीटेडली वो दिख रहा है। कैसे? मैं अपने मोहल्ले में निकला, अचानक से मुझे दवाई लेनी थी। मैंने जिंदगी में कभी वो मेडिकल स्टोर नहीं देखा था, आज मेरे को दिख रहा है वो। ऐसा होता है हम सबके साथ। करेक्ट। कि वो शॉप ढूंढने जाते हो आप, उसके बाद दिखती है जब आपको जरूरत होती है। उसके बाद वो शॉप आपको हमेशा दिखती है। करेक्ट। तो ये दोनों चीजें हैं, मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट बताए। एक होता है कि बाय डिफॉल्ट दिखना, इंट्यूटिवली दिखना। एक होता है ओवर थिंकिंग के थ्रू देखना, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है कि 1111 पे ही हाथ, अरे। तो ये ना आपके पैटर्न्स होते हैं। ये सबकॉन्शियस, ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन में एक थिन लाइन होती है, ठीक है। और ये भी एक बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, इंट्यूशन फ्लैश में आता है। ओवर थिंकिंग वो होती है जब एक ही उसी चीज को आप सोचे जा रहे हो, अरे ये आया था सपना, ये आया था सपना। तो ये एक बहुत थिन लाइन है इस चीज में। सो इफ यू आस्क मी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछ सकता हूँ कि बार बार सोच रहे हो या एक आध बार लगातार दिखा फिर कुछ ऐसे? नहीं सर, मेरे साथ तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक बार देखा अच्छा चलो आ गया कोई बात नहीं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं सोचती नहीं थी, जैसा आप कह रहे हो ना कि सबकॉन्शियस माइंड में होता है, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी। पर ये मतलब एक हफ्ते में पैटर्न रिपीट होता चला गया, तब मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई। अब आपको समझ में आ चुका हो तो इसका मतलब देयर इज एन इंडिकेशन फॉर यू। ओके, वाओ, कि आपको अपने काम को अथॉरिटेटिवली आगे लेके जाना चाहिए नाइस। और रोकना नहीं चाहिए। ओके, मतलब अभी मैं जिस पाथ पर चल रही हूँ वो सही है एकदम? सही चलना चाहिए आपको, बस आगे बढ़ना, स्पीड से आगे बढ़ना। राइट, ओके। तो सर एज वी नो दैट यू आर अ प्रोफेशनल टैरो रीडर एज वेल, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि जब भी हम किसी मॉल्स वगैरह में जाते हैं हम देखते हैं टैरो कार्ड्स को, बट इतना कभी ध्यान नहीं देते कि कैसे वर्क करते हैं। तो एक बार आप हमें बता सकते हो कि लेमन लैंग्वेज में कि टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है हमारे लिए? मैंने भी पहली बार देखा था, मुझे लगा था ये ताश के पत्ते क्यों, क्या कर क्या रहे हैं, इससे भविष्य बताएंगे। लेकिन आप ये बात समझो, एक ये हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में एक चीज होती है, निमित्त बोलते हैं जिसको, ठीक है। कि घर से बाहर निकले, गाय के बछड़े को दूध पीते हुए देख लिया तो लगा शुभ होगा काम, ठीक है। घर में कौवा आया तो ये होने वाला है। ऐसी चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इंडिया में इसको शगुन शास्त्र बोला जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में
जुआ खेलने के लिए इन चीजों का इजाद हुआ था, इनको लेके आया गया था शुरुआत में कि भाई गैम्बलिंग करनी है मेरे को, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेटर ऑन बहुत सारे लोग एक साथ मिले, कोवेन बना, उन्होंने डिसाइड किया प्रॉपर एलिमेंट्स के साथ कार्ड्स बनाए। तो जैसे आप वैदिक चार्ट में प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, वैदिक चार्ट में ऐसा कहा जाता है प्रश्न कुंडली इज द एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट थिंग, कि आपका टाइम और वर्थ कुछ भी नहीं मुझे पता है, आपने इस समय मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उस टाइम पे एक चार्ट बनाया विदाउट एंटरिंग योर नेम एंड डीओबी, और उसका आंसर वहां से निकाला। ऐसा कहा जाता है प्रश्न कुंडली सबसे एक्यूरेट होती है। ठीक उसी तरह से टैरो कार्ड जो होते हैं ना, उसमें एक एलिमेंट्स का प्रॉपर सिंथेसिस है, उनके बेसिस पे आप सबकॉन्शियस माइंड में टैप करते हो और आप ये चेक करने की कोशिश करते हो कि अगले इंसान के लिए मेरे पास कलर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स के थ्रू क्या डायरेक्शंस आ रही हैं, क्या अगले के लिए गाइडेंस आ रही है। और ये चीज ब्यूटीफुली काम करती है, और ये चीज इनफैक्ट ज्यादा अच्छा काम करती है, आपको ज्यादा डिटेल्स बता सकती है ये चीजें, क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग होती है ना, उसको एक चैनल मिल गया। कई बार हमें एक्सप्रेशन के लिए कोई तरीका नहीं मिलता है, लेकिन तब भी बिलीव मी, ये चीज जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, इट विल नॉट बी कन्विंसिंग, ये आपको फील तो तभी होगी जब आप महसूस करोगे कि ये क्या मैजिक है। और कोई मैजिक नहीं है, ये बस सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है। जैसे मैं आप बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, हम लोग अभी मूवी देख रहे थे, नरसिम्हा मूवी आई अभी। हाँ जी। तो हमें बचपन से हमें तो कहानी ही सुनाई गई ना, हम कैसे कह सकते हैं क्या ही हुआ होगा। हो सकता है कि प्रहलाद इतना परेशान हो गया कि उसके अंदर से नरसिम्हा निकल आया हो, पॉसिबल है ना ये, बिल्कुल, कि उस पे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो इम्यून हो गया सारी चीजों के लिए, कि वही नरसिम्हा बन गया हो जी, उसका ही सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो गया हो। हमें तो पता नहीं, हम तो कहानी सुनते हैं खाली, राइट। बिल्कुल। ठीक इसी तरह से आप लाइफ में भी देखोगे ना, तो जो लोग जिन चीजों से गुजर जाते हैं ना, फिर उनके ऊपर, वो सिचुएशन के ऊपर एक अच्छा खासा कंट्रोल कर लेते हैं, और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही डेवलप करता है। टैरो कार्ड्स में आपको बहुत डिटेल्स मिलती हैं, और इनफैक्ट शायद आपको जो क्वेश्चन कोई भी चीज आंसर ना कर पाए, टैरो से इंस्टेंट आंसर मिलता है आपको। हाँ, लेकिन इसमें ये फर्क पड़ता है कि टैरो कर कौन रहा है, अगला इंसान कितना उस चीज को, इसलिए वेरी करते हैं रीडिंग्स, बट आपको गाइडेंस बेहतरीन मिलती है। बिल्कुल। और जैसे कि सर, ये भी हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कॉन्सेप्ट काफी सुनते हैं, तो ये भी मतलब रियलिटी में होता है? देखो, ये जितनी भी इस तरह की बातें होती है ना जी, सब एब्स्ट्रैक्ट है ये। आप इस चीज का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन इसका लॉजिक कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, और लॉजिक मिल भी नहीं सकता सारी बातों का। जिस चीज का लॉजिक मिल जाता है हम उसको साइंस कह देते हैं, जब तक नहीं मिलता है वो हमारे लिए एक फेरी टेल है। तो जो आपने ट्विन फ्लेम्स की बात पूछी, देखो होता तो है, होता ऐसा है कि लोग जनरली खाली अपने लवर के लिए या पार्टनर के लिए ऐसे लोगों को ट्विन फ्लेम या ऐसी बातें कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका ऐसा काउंटर पार्ट होता है जो कि आपके सोल से इसका डीपर कनेक्शन होता है, और उसके साथ आपका कनेक्शन हमेशा रह सकता है। वो दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, इवन सिबलिंग्स हो सकती हैं। तो ये चीज एग्जिस्ट तो करती है, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि देयर आर पीपल जो बहुत इंटेंसली कनेक्टेड होते हैं, वो कहीं पे भी रहे, ये चीज होती है। जी, तो सर अभी जैसे कि हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम कुंडली चार्ट के बारे में बात करें, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ मैं। सो जब भी हमारी शादी होने वाली होती है, किसी की भी शादी होने वाली होती है, तो हम कुंडली चार्ट दिखाते हैं, जिससे हमें कंपैटिबिलिटी के बारे में पता लगता है। पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुंडली चार्ट दिखा दिया और 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, उसके बाद भी उनका रिलेशनशिप बाद में खराब जा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मतलब इसका क्या मतलब होगा? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। चार्ट मैच मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस बेसिस पे वो मिलाया जाए उसको गोत्र बोलते हैं। गोत्र वो होता है जहां पे आपकी जहां से हमारी शुरुआत हुई है, कि जहां आपकी एक साथ गायें बंधी थी, जिन लोगों की एक साथ गायें बंधी थी वो एक गोत्र के होते थे, और वो आपस में शादी नहीं करते थे, दूसरे गोत्र में गोत्र का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है इस टाइम पे। मैच मेकिंग थ्रू कुंडली इज रिडंडेंट, जो मेरी रिसर्च में देखा है। और अगर कहानियों में देखें तो भगवान राम और सीता माँ की भी कुंडली मिलाई, उनके भी 36 गुण मिले थे, उनकी लाइफ भी जो मैरिड लाइफ थी डिजास्टर ही थी। तो मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छी मैच मेकिंग हो जाती है, जो मैं डेली ही केसेस में देखता हूँ, डेली देखता हूँ। और 36 के 36 गुण मिलने का कोई बहुत ज्यादा
मुझे नहीं लगता इस टाइम पे इस पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हम कर रहे हैं, उस जमाने के ऋषि मुनि वो रहे होंगे, आज के हम सब हम रिसर्च ही कर रहे हैं इन चीजों पे कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो मैच मेकिंग के बारे में मैं आपसे बोलूंगा कि ये चीज जिस तरह से चली आ रही थी वो कॉन्सेप्ट आज काम नहीं करता है इतना। उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि अ, शादी एक सोशल फिनोमिनन है और हमें सच में पता भी नहीं है कि हम शादी करने के लिए बने भी थे या नहीं बने थे। राइट। ठीक है, या बच्चे पालने के लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन लोगों की, चाहे आप अपने पेरेंट्स को देख लो, आप बड़े लोगों को देख लो, इस मामले में सब पागल हो रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, आपको इतना देख लेना चाहिए, चार्ट आपको ना कम से कम 3-4 पॉइंट सॉलिड ऐसे दे सकता है जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हो कुछ चीजें हमारी अच्छी चलेंगी। मन मिल सकते हैं आपके, ठीक है, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी आपकी चेक हो सकती है चार्ट से, ठीक है, अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो, ठीक है, नंबर से काफी अच्छी हो जाती है, ये सब चीजें काम करती हैं। लेकिन आप कहो 36 के 36 गुण मिल गए तो शादी कर लो, या कम मिले तो नहीं कर लो, ये चीजें इतनी काम नहीं करती हैं। और ये बात मैं आपको अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है कि इस चीज के साथ बाकी लोग रेजोनेट ना करें, लेकिन मैं तो डेली देखता हूँ ना। बिल्कुल। और बाकी तो दुनिया की कुंडली मैच मेकिंग हो गई होती है, तो प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है इतनी? सो सर, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी ऑडियंस को एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? ये तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं एक बात बोल ही देता हूँ। जी जी। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में ना अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए। मना करना आना चाहिए आपको लोगों को, और मुंह पे मना करना आना चाहिए, इवन फॉर दैट मैटर कि आपके वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। क्योंकि आप ना एक सर्टेन टाइम तक चीजों को मना नहीं करते हो और उसके बाद पाइल अप हो जाते हो, फिर आपको गुस्सा आता है। तो आपको ना उस टाइम पे जब भी आप किसी भी चीज के साथ अनकंफर्टेबल हो, आपको तुरंत रोकना चाहिए उस चीज को, क्योंकि फिर वो चीज पाइल अप होके ब्लास्ट करेगी। एग्जैक्टली। और ये चीज बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, बच्चों को या सबको, चाहे आपका पार्टनर हो, आपको हमेशा अपनी बात के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, you can connect on the details given on the screen.